बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस संभाग प्रभारी राहुल खान ने यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस बांसवाड़ा में कर राजस्थान बीजेपी सरकार को पर्ची सरकार बताया, जिसमें प्रदेश महामंत्री और बांसवाड़ा जिला प्रभारी लव कुमार चौधरी, संभाग प्रभारी राहुल खान, जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया, NSUI जिला अध्यक्ष आसिफ खान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी, विधानसभा जिला अध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद सगुप्ता भी, भवानी नीनामा, प्रकाश मीणा आदि उपस्थित रहे। अब सुनते हैं और भी कुछ क्या क्या कहा राहुल खान ने बीजेपी सरकार के बारे में। मौजूदा सरकार जो भजन लाल जी की सरकार है, जिसको कांग्रेस द्वारा अक्सर किया जाता है पर्ची सरकार, इसके पीछे क्या कारण है? पर्ची के माध्यम से भजन लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। क्या है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, वो प्रदेश के नेतृत्व को कुचलने के लिए उन्होंने एक पर्ची बनाई और पर्ची भेजी और पर्ची को पढ़ करके सुना दिया गया कि पहली बार का एक विधायक है जो एक बार 2005 में सरपंच रहा हुआ है, उसको हम मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं। गवर्नेंस चलाने का उनके पास कोई अनुभव नहीं है, नौकरशाही है, वो लोकतंत्र पे हावी हो रही है। कर्मचारियों द्वारा नेताओं की, भाजपा के खुद के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। भाजपा के आप किसी भी नेता को अगर आप अनऑफिशियली पूछोगे तो वो ये कहेगा कि इस राज्य में हमारे काम नहीं हो रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो न केवल राजस्थान प्रदेश की जनता बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता भी इस पर्ची सरकार से परेशान है। दर्शकों को आप अपना परिचय भी दें। मेरा नाम राहुल खान है और मैं भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और बांसवाड़ा संभाग का प्रभारी हूं। यह है कि कांग्रेस पार्टी है वो एक समुंदर है, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन 1947 से लेकर के और आज वर्तमान समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश के निर्माण में, इस देश के कण कण में अपना जो योगदान दिया है, उसको देश का एक एक नागरिक भुला नहीं सकता। आप उसको मिटा नहीं सकते, आप बयान कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को भुला नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी का इस देश के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए राजीव गांधी जी की क्या सोच थी, इंदिरा जी की क्या सोच थी, जवाहरलाल नेहरू जी की क्या सोच थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की क्या सोच थी, जो अलग अलग हरित क्रांतियां हुई, अर्थव्यवस्था को लेकर के जो उदारीकरण की व्यवस्था की गई, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इसको एक हमारी व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर के हम ये आरोप लगाना किसी पे भी बहुत जल्दी होता है। आप देखिए ना, 2G स्पेक्ट्रम को लेके और बहुत सारी चीजों को लेकर के वो AAG ने जो रिपोर्ट जारी करी थी 2G कोयला घोटाला, पिछले 10 साल से, 10.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, क्या किसी भी एक नेता को उन्होंने जेल भेजा क्या? देश की जनता को बरगला करके ये लोग सत्ता में आए, उसी प्रकार से यहाँ क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बाकी वागड़ की जनता बहुत समझदार जनता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए कि सरकार में किस प्रकार से अराजकता का माहौल है कि जब बीजेपी का एक प्रदेश प्रभारी, जिसको बोलने की गरिमा नहीं है, संस्कृति नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं और प्रदेश के नेताओं के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने राजीव गांधी जी के बारे में गलत टिप्पणियां करी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणियां करी। जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से उसको जब विरोध जता रहे थे, तो उन्होंने अनैतिक और गलत तरीकों से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगाने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया। तो ये सरकार की नीतियां युवाओं का और जो लोकतंत्र के हिसाब से जो आवाज इनके विरोध में उठ रही है, उन आवाजों को दबाने का ये लोग काम कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश नेतृत्व से लेकर के हमारे बूथ के लेवल का कार्यकर्ता कमर कस चुका है। सरकार की इन जन विरोधी नीतियों और तानाशाही नीतियों का हम खुलकर सड़कों पे विरोध करेंगे। इन मुकदमों से, इनकी तानाशाही से एक भी युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। ये कोलकाता में जो कांड हुआ है महिला चिकित्सक, उसके बारे में आप लोग आवाज बुलंद क्यों नहीं कर पाते? देश में महिला के खिलाफ, महिला के ऊपर जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है, वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी आवाज पूरी मजबूती से, बुलंद तरीके से उठाता है, रखता है। और हम ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता और ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, हम उसकी विरोध करते हैं। क्योंकि नारी का जो सम्मान है वो देवी के रूप में है। तो महिलाओं की इज्जत को लेकर के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी खड़े हैं। ममता बनर्जी जो कुछ कह रही है उसके बारे में आपके बड़े नेता कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कारण?
नहीं, जहाँ बोलने की जरूरत हो रही है हम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के मान सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सदैव खड़े हैं। जहाँ उचित स्तर पे बोलने की बात है, विरोध प्रदर्शन करना है महिलाओं के हक और अधिकार के लिए, हमारी वो पार्टी है जिसने इस देश को महिला प्रधानमंत्री दी है, देश को महिला राष्ट्रपति दी है। महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा कैंपेन चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है मजबूती से। और महिलाओं पे जो अत्याचार हुए है उसके लिए सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। लोकसभा के अंदर में कांग्रेस नेता ने हथियार डाल दिए थे, पार्टी का समर्थन दिया था, क्या आपके उपचुनाव के अंदर में ये रहेगा? ये राष्ट्रीय पार्टी और आलाकमान, हमारी राष्ट्रीय आलाकमान का और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से उस निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। आप पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम किसी के साथ में गठबंधन क्या आने वाले समय में हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी अपना स्टैंड बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के अरावल दस्ते से आते हैं, यूथ विंग से आते हैं। हमारा काम सड़कों पे उतर करके जनता के हितों और अधिकारों की बात उठाना है, संगठन के ऊपर के निर्णयों को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करना है। बाकी निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का, पीसीसी का, एआईसीसी का और हमारे नेताओं का काम है। वो जो भी निर्णय लेंगे संगठन के हित में होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, मेवाड़ की जनता के हित में होगा। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ही करें या फिर मैं अपना पूरा वो बताऊं? पहले मैं एक बार पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की बांसवाड़ा की हमारी प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बांसवाड़ा की हमने जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर के मीटिंग रखी है और उसी को लेकर के इच्छुक जो युवा है हमारी 500 विधानसभा से, उन युवाओं से हमने आवेदन लिए हैं जो सक्षम है और जो जिला कार्यकारिणी में काम करना चाहते हैं। उसके बाद में हम जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी और बाकी के हमारे सीनियर पदाधिकारी बैठ करके और जो सक्षम लोग हैं और जिनको हम कार्यकारिणी में मौका देना चाहते हैं, तो अगले 2-3 दिन में हम ये जिले की कार्यकारिणी की घोषणा, ये लिस्ट जारी कर देंगे। इसके अलावा दूसरा मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से लगातार जब से भजन लाल जी की जो ये प्रदेश की भाजपा सरकार बनी है, ये पर्ची के माध्यम से बनी है और पर्ची से फिलहाल चल रही है। इसमें अराजकता का पूरा प्रदेश में माहौल है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, सड़कों की व्यवस्थाएं खराब हो रही है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और केंद्र और राज्य की ये जो डबल इंजन की अपनी सरकार बताते हैं, तो इनके दोनों ही इंजन फेल हो चुके हैं और इसीलिए हम जनता के बीच में जाकर के जनता को जगाने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे हमारे धरने प्रदर्शन पिछले 2-3 महीने से अलग अलग समय में चल ही रहे हैं, लेकिन अब हमने ये तय किया है कि हम, जैसे मैं संभाग प्रभारी हूँ और हमारी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी और विधानसभा की कमेटी, ब्लॉक की कमेटियाँ और युवा कांग्रेस का एक साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर के जिले स्तर पे जिला प्रशासन और सरकार के विभिन्न महकमों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और आने वाले इसी महीने में हम बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना आपको पूर्व में दे दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए कि सरकार में किस प्रकार से अराजकता का माहौल है कि जब बीजेपी का एक प्रदेश प्रभारी, जिसको बोलने की गरिमा नहीं है, संस्कृति नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं और प्रदेश के नेताओं के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने राजीव गांधी जी के बारे में गलत टिप्पणियां करी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणियां करी। जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से उसको जब विरोध जता रहे थे, तो उन्होंने अनैतिक और गलत तरीकों से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगाने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया। तो ये सरकार की नीतियां युवाओं का और जो लोकतंत्र के हिसाब से जो आवाज इनके विरोध में उठ रही है, उन आवाजों को दबाने का ये लोग काम कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश नेतृत्व से लेकर के हमारे बूथ के लेवल का कार्यकर्ता कमर कस चुका है। सरकार की इन जन विरोधी नीतियों और तानाशाही नीतियों का खुलकर सड़कों पे विरोध करेंगे। इन मुकदमों से, इनकी तानाशाही से एक भी युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कोलकाता में जो कांड हुआ है
जो महिला चिकित्सक के साथ, उसके बारे में आप लोग आवाज बुलंद क्यों नहीं कर पाते? देश में महिला के खिलाफ, महिला के ऊपर जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी आवाज पूरी मजबूती से, बुलंद तरीके से उठाता है, रखता है। और हम ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता और ऐसे लोगों के खिलाफ है, हम उसकी विरोध करते हैं। क्योंकि नारी का जो सम्मान है वो देवी के रूप में है। तो महिलाओं की इज्जत को लेकर के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी खड़े हैं। ममता बनर्जी जो कुछ कह रही है उसके बारे में आपके बड़े नेता कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कारण? नहीं, जहां बोलने की जरूरत हो रही है हम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं के मान सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सदैव खड़े हैं। जहां उचित स्तर पे बोलने की बात है, विरोध प्रदर्शन करना है, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए, हमारी वो पार्टी है जिसने इस देश को महिला प्रधानमंत्री दी है, देश को महिला राष्ट्रपति दी है। महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा कैंपेन चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है मजबूती से। और महिलाओं पे जो अत्याचार हुए उसके लिए सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। लोकसभा के अंदर में कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए थे, पार्टी का समर्थन दिया था, क्या आपके उपचुनाव के अंदर में ये रहेगा? ये राष्ट्रीय पार्टी और आलाकमान, हमारी राष्ट्रीय आलाकमान का और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से उस निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। आप पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम किसी के साथ में गठबंधन में आने वाले समय में हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी अपना स्टैंड बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के अरावल दस्ते से आते हैं, यूथ विंग से आते हैं। हमारा काम सड़कों पे उतर करके जनता के हितों और अधिकारों की बात उठाना है, संगठन के ऊपर के निर्णयों को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करना है। बाकी निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का, पीसीसी का, एआईसीसी का और हमारे नेताओं का काम है। वो जो भी निर्णय लेंगे संगठन के हित में होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, मेवाड़ की जनता के हित में होगा। मौजूदा सरकार जो भजन लाल जी की सरकार है, जिसको कांग्रेस द्वारा अक्सर किया जाता पर्ची सरकार, इसके पीछे क्या कारण है? पर्ची के माध्यम से भजन लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। क्या है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, वो प्रदेश के नेतृत्व को कुचलने के लिए उन्होंने एक पर्ची बनाई और पर्ची भेजी और पर्ची को पढ़ करके सुना दिया गया कि पहली बार का एक विधायक है जो एक बार 2005 में सरपंच रहा हुआ है, उसको हम मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं। गवर्नेंस चलाने का उनके पास कोई अनुभव नहीं है, नौकरशाही है, वो लोकतंत्र पे हावी हो रही है। कर्मचारियों द्वारा नेताओं की, भाजपा के खुद के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। भाजपा के आप किसी भी नेता को अगर आप अनऑफिशियली पूछोगे तो वो ये कहेगा कि इस राज्य में हमारे काम नहीं हो रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो न केवल राजस्थान प्रदेश की जनता बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता भी इस पर्ची सरकार से परेशान है। राजकुमार रोत ये कह चुके हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने इस क्षेत्र के अंदर में विकास नहीं किया, तब आप लोग राजकुमार रोत की जय जयकारा कर रहे थे। किस तरीके से देखते हैं इसको? यह है कि कांग्रेस पार्टी है वो एक समुंदर है, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन 1947 से लेकर के और आज वर्तमान समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश के निर्माण में, इस देश के कण कण में अपना जो योगदान दिया है, उसको देश का एक एक नागरिक भुला नहीं सकता। आप उसको मिटा नहीं सकते, आप बयान कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को भुला नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी का इस देश के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए राजीव गांधी जी की क्या सोच थी, इंदिरा जी की क्या सोच थी, जवाहरलाल नेहरू जी की क्या सोच थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की क्या सोच थी, जो अलग अलग हरित क्रांतियां हुई, अर्थव्यवस्था को लेकर के जो उदारीकरण की व्यवस्था की गई, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इसको एक हमारी व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर के हम ये आरोप लगाना किसी पे भी बहुत जल्दी होता है। आप देखिए ना 2G स्पेक्ट्रम को लेके और बहुत सारी चीजों को लेकर के वो AAG ने जो रिपोर्ट जारी करी थी 2G कोयला घोटाला, पिछले 10 साल से, 10.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, क्या किसी भी एक नेता को उन्होंने जेल भेजा? क्या देश की जनता को बरगला करके ये लोग सत्ता में आए? उसी प्रकार से यहाँ क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बाकी वागड़ की जनता बहुत समझदार जनता है। पार्टी अगर राज करेगी तो वागड़, मेवाड़ और राजस्थान का एक एक वासी खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, उन्नत रहेगा। आप युद्ध से आते हैं, क्या लग रहा है उपचुनाव के अंदर में युद्ध को मौका मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए और हम हमारे आलाकमान से इस बात को लेकर के हमारी मांग भी रखेंगे। अगर हमारा कोई योग्य उम्मीदवार
युवा कांग्रेस से संबंधित होगा या युवा होगा तो पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि युवा भारत है, सपनों का भारत है। इसमें युवा लोग अगर जनप्रतिनिधि बन करके लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे, तो जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। न तीर से न तलवार से समस्याओं का समाधान होगा अखबार से। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।